तो नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज मार्केट में तो 12 बज के 4 मिनट है, लेकिन मार्केट में काफ़ी लेट हो गए हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम टॉपिक पे चलते हैं डायरेक्टली स्टॉक सिलेक्शन के ऊपर कि स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है, क्या-क्या करना है, आज क्या-क्या देखना है। पहली बात तो हम ये देख रहे हैं कि मार्केट पूरा का पूरा रेड है और नेगेटिव है। मैं आपको ये बता दूँ, अगर आप पुराने हैं तो आपको सारी चीज़ें तो रटी-रटाई होंगी कि मैं क्या बोलने वाला हूँ आगे और क्या-क्या चीज़ें हमें करनी होगी। बट अगर आप नए हैं तो मैं ये समझा दूँ कि हमें स्टॉक सिलेक्शन करना होता है, जो कि ऑप्शन चेन को देख के हम करेंगे, डाटा देख के। डाटा देख के ही किसी चीज़ को जज किया जा सकता है कि वो आगे आने वाले समय में ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, बेरिश होगा कि बुलिश होगा। क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट किस हिसाब से बने हैं, आगे की पॉजिटिव मार्केट दिख रहा है कि नेगेटिव दिख रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट से ही पता चलेगा। अब ये ऑप्शन चेन में 200 प्लस स्टॉक है और 200 प्लस स्टॉक में हमें एक स्टॉक पिक करना है जो वन साइडेड हो, जो एक तरफ़ा हो। तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ, मार्केट 2 लोगों से चलता है, डाटा और कौन से? प्राइस एक्शन से, प्राइस एक्शन से, प्राइस, ओके। प्राइस सेक्शन से चलता है। अब मार्केट में हमें डाटा के लिए हमें ऑप्शन चेन और प्राइस सेक्शन में हमें बस 2 चीज़ें जानना होगा। एक वन डे टाइम फ्रेम में हॉरिज़ॉन्टल ज़ोन कैसे ड्रॉ करना है, जैसे मैंने आपको बताया है वन डे टाइम फ्रेम का हॉरिज़ॉन्टल ज़ोन एंड रिटेस्ट एंड रिजेक्शन तो आपको पता ही होगा, कैंडल्स क्लोज़ होने पे ही ट्रेड लेना है। प्लस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जो मैंने आपको बताया कि वन डे टाइम फ्रेम में टारगेट कैसे सेलेक्ट करना है। वन डे टाइम फ्रेम में टारगेट कैसे लेना है, जो कि परफेक्टली होता है। कभी-कभी आपके साथ होता है ना कि आपका स्टॉक में आपने ट्रेड लिया बट वो टारगेट से 2 पॉइंट पहले ही रिवर्स हो गया। तो वो मार्केट अपने सही जगह से ही रिवर्स करता है। आप जो टारगेट लिए वो गलत ले लियो। तो टारगेट लेने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वन डे टाइम फ्रेम का सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हमें 2 स्टॉक में पिक करना है तो देखो, कॉल साइड का डाटा एंड पुट साइड का डाटा। कॉल सेलर जो होते हैं वो मार्केट को सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। देखो मार्केट को समझने के लिए हमें 2 चीज़ें जानना होगा। एक हमें ये जानना होता है डायरेक्शन, कि ये स्टॉक हिंदुस्तान लीवर अगर नीचे जाएगा तो ठीक है, नीचे तो जाएगा। यहाँ से हमने ये जान लिया कि ये स्टॉक नीचे जाएगा। और हमें दूसरी चीज़ सबसे जानना ज़रूरी होता है, स्ट्रेंथ। अगर यहाँ से ब्रेक करके नीचे जा रहा है, तो कितना नीचे जाएगा? कितनी इसकी स्ट्रेंथ है? क्या हमें नियरेस्ट ही सपोर्ट पे निकल जाना चाहिए या दूर का टारगेट लेना चाहिए? ये सारी चीज़ें लास्ट तो फाइनली अब हम बात करें डाटा की स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ पकड़ना। अब देखो मार्केट में 2 चीज़ें होती हैं। एक होते हैं पीसीआर। देखो आपको जो बताया जाता है, जहाँ आपने सीखा होगा पीसीआर के बारे में कि ज़ाहिर-सी बात है आप यूट्यूब पे अगर वीडियोज़ थोड़ा बहुत देखोगे तो पीसीआर। पीसीआर एक्चुअली है क्या? पीसीआर ही सेलर है। जो हमारा सेलर होते हैं सेलर। सेलर यानी सेलर 2 टाइप के होते हैं, कौन-कौन से? कॉल सेलर एंड दूसरे होते हैं हमारे पुट सेलर। कॉल सेलर एंड पुट सेलर। अब कॉल सेलर की बात करें तो कॉल सेलर मार्केट में क्या क्रिएट करते हैं? रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं एंड पुट सेलर मार्केट में सपोर्ट क्रिएट करते हैं। कॉल सेलर रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं एंड पुट सेलर मार्केट में सपोर्ट क्रिएट करते हैं। तो यही हमारे होते हैं पीसीआर। लेकिन पीसीआर आपको सबसे बड़ा गलत वो कोई बताता है, जो ये बताता है सबसे बड़ी बेवकूफ़ी की बात वो बोलता है, जो ये बोलता है कि 1 के ऊपर पीसीआर रहेगा तो पॉजिटिव ट्रेड लेना और 1 के नीचे रहेगा तो नेगेटिव ट्रेड लेना। अगर आपको कोई बताते हुए ये दिख जाएगा, तो समझ जाना कि उसका एज़ अ ट्रेडिंग एक्सपीरियंस नहीं है। भले उसको नॉलेज थ्योरेटिकल है, लेकिन उसको ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस नहीं है। क्योंकि मार्केट में पीसीआर 1 नहीं महत्व है, 1.20 महत्व नहीं, मेन इम्पोर्टेंस होता है कि चेंजेस क्या हुए। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कोई 1 घंटे के लिए नहीं बनता है, 1 दिन के लिए नहीं बनता है। वो वीकली एक्सपायरी है, तो वीकली के लिए बनेगा और मंथली एक्सपायरी है, तो मंथली के लिए बनेगा। एक बार बायर शॉर्ट टर्म के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, लेकिन सेलर का लॉन्ग टर्म व्यू होता है। तो इसलिए अगर कोई आपको ये बताते है कि 1.2 है, तो वो हायर हाई जाएगा, तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, ऐसा कुछ नहीं। अगर 0.50 का भी पीसीआर है, तो ऐसा नहीं वो स्टॉक वो मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। वो यानी इंडेक्स जब मैं मार्केट की बात करूँ, तो समझ जाइए इंडेक्स की बात कर रहे हैं स्टॉक की। तो यह ऊपर नहीं जाएगा। कभी-कभी आपने देखा है कि पीसीआर 0.50 है, लेकिन फिर भी मार्केट कंटिन्यू हायर लो लगाते हुए जा रहा है। क्या रीज़न हो सकता है? हमें तो सिखाया गया था 1 के ऊपर रहेगा तो पॉजिटिव ट्रेड लेना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या चेंजेस हो रहा है ये हाँ, सीपीआर इम्पोर्टेंट रखता है, बायर बायर अगर आपको कोई बताता है सीपीआर भई 2.2 है, 2.3 है, 2 अबव का सीपीआर है तो क्या करना चाहिए? हाँ, उसमें स्ट्रेंथ होती है। अब सबसे पहले जैसे मैं क्यों बोलता हूँ कि ऑप्शन चेन ज़रूरी है, जैसे हम कोई भी स्टॉक है होते हैं, एक कोई भी लेते हैं, एलआईसीआई ले लेते हैं एलआईसीआई ले लेते हैं। अब देखो एलआईसीआई में क्या है? 4794 सीपीआर है, कॉल से बायर है, ठीक है? एंड पुट बायर 2000 मतलब 2x की स्ट्रेंथ है, लेकिन 11,000 सेलर है। तो ये स्टॉक कैसा है देखो, मान के चलो मैं इसको एक प्रैक्टिकली आपको बताता हूँ, ये स्टॉक चलेगा कैसे? मैं इसका चार्ट है देखिए। आप क्या कर रहे हो? आप आगे की ओर भागना चाह रहे हो।
आप चलने की पूरी ताकत लगा रहे हो। लेकिन कोई आपको पीछे से पकड़ के खींच रहा है, बट आपको खींचा जा रहा है ज़बरदस्ती, तो आपको सामने वाले को क्या दिखेगा कि आप किधर की ट्रेवल कर रहे हो, पीछे की ओर जा रहे हो, यानी मार्केट कहाँ जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है। बट एक्चुअल में आपकी ताकत किस साइड की, स्ट्रेंथ किस साइड की, आगे जाने के लिए। तो अगर आपको पीछे जाने के लिए ज़बरदस्ती दबाया जा रहा है, तो आप जाते हुए तो दिख रहे हो, लेकिन एक्चुअल फोर्स किस साइड का है आपका, आगे जाने के लिए। लेकिन मार्केट में स्ट्रेंथ किस साइड का, आगे जाने के लिए। तो अगर नीचे जाते-जाते कहीं भी हल्का-सा जो आपको फ़ोर्स लगा रहा है, जो आपको दबा रहा है, पीछे खींच रहा है, उसका कम ताकत कमज़ोर हुई, तो आप तो बहुत तेज़ी से ऊपर निकल जाओगे। तो एक्चुअल इसकी स्ट्रेंथ क्या है? जैसे हमने बोले, ये एलआईसीआई की एक्चुअल स्ट्रेंथ क्या है? बुलिश, लेकिन जा किस साइड का रहा होगा? बेयरिश, कहीं से भी सपोर्ट पाके मार्केट रिवर्स कर सकता है। ऐसा रीज़न्स क्या है? काउंटर पुट साइड ग्रीन है, बट स्ट्रेंथ कॉल साइड की है, इस रीज़न से। तो आप इस पे ट्रेड किस साइड के ले सकते हो? ट्रेड आप बेयरिश ही ले सकते हो, लेकिन याद रहे आप इस पे ट्रेड विथ कन्फर्मेशन ही एंट्री कर सकते हो और छोटा से छोटा टारगेट ले सकते हो। जैसे कि ये देखो। ये आपको अभी चार्ट में आपने देखा, कहाँ पे मार्केट ओपन हुआ? ये मार्केट ओपन हुआ सवा 9 बजे यहाँ पे, ऊपर गया, उसके बाद मशक्कत करके नीचे आ रहा देखो, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इसको कंसोलिडेशन करना पड़ रहा है। तो देखो अब हमने चार्ट तो बाद में देखा, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ, इसकी डायरेक्शन, ये किस साइड से चलेगा, किस तरह के चलेगा, हमने तो सारी चीज़ें पहले से ही देख ली। मतलब एक इनसाइडेड व्यू पकड़ लिया मार्केट के पूरा चेंजेस के साथ। अब हमें सारी चीज़ें ध्यान रखते हुए और भी देखना है एंड ऑप्शन चेन में हमें देखना है कि क्या-क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट्स हैं। सबसे पहले जैसे मैंने आपको अगर सेक्टर की बात करूँ तो प्राइवेट बैंक का चला है 1% एंड कंज्यूमर चला 0 सिर्फ प्राइवेट बैंक चला ही है और कोई चला ही नहीं है। प्राइवेट बैंक और नेगेटिव भी ना मार्केट आजकल नेगेटिव गिर रहा है ना पॉजिटिव जा रहा है। मतलब कहीं भी मूवमेंट ही नहीं हो रहा है। उसी में रेंज में फँसता जा रहा है, उसी में कंसोलिडेशन करता जा रहा है। आप देखो कोई चला है प्राइवेट बैंक सिर्फ 1% चला है। कंज्यूमर डाटा 0.2 ऑटो 0.0 रियल्टी 0.0 फाइनेंशियल सर्विस 0.0 एफएमसीजी 0.48% वाली और ये भी सिर्फ 48, 77, 75 के नीचे मतलब कुछ भी नहीं चला है। आज की स्टॉक में सबसे पॉजिटिव सेक्टर में अगर कोई सबसे अच्छा स्टॉक चला है तो वो है इंडसइंड बैंक बस। अब हमें यही तो देखना है ना स्टॉक पॉजिटिव जा रहा है, ना स्टॉक नेगेटिव जा रहा है। तो मार्केट इतना बेकार है अगर इसमें भी ट्रेड मिल जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। आपने अक्सर देखा होगा आज का मार्केट साइडवेज ही रह रहा है। तो अब हमें 200 स्टॉक में 1 ही स्टॉक पिक करना है चाहे बेरिश या बुलिश तो हमें सारे स्टॉक का डाटा तो देखना होगा कि कौन क्या है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको ऑप्शन शीट्स दी है। अब यहाँ पे सारी कुछ आपको यहाँ पे पीसीआर, सीपीआर, चेंजेस एंड वॉल्यूम चेकर यानी चेंजेस डाटा देखना है। सीपीआर क्या बदला हुआ, पीसीआर क्या बदला हुआ 950 के बाद एंड पुट्स और कॉल्स होगी तो आपको ऑप्शन चेन में देखने को मिले। तो लास्ट तक बने रहिए, मैं इस पे एक तो फाइनली मार्केट में एक बेरिश स्टॉक दिख रहा था मैक्स हेल्थ लेकिन वो अपनी स्ट्रेंथ से ज़्यादा गिर गया। मैक्स हेल्थ में अगर सब कुछ देखें तो बेरिश ठीक था लेकिन ऑलरेडी कॉल साइड का वॉल्यूम ज़्यादा है। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ऐसे स्टॉक में स्ट्रेंथ है तो बुलिश होता है लेकिन उनको ज़बरदस्ती ले जाया जाता है। इसलिए मैक्स हेल्थ को साइड में रख दिया। तो आरबीएल बैंक एक स्टॉक मिला है पॉजिटिव लेकिन एक रिस्क है पूरा मार्केट नेगेटिव है, पूरा मार्केट नेगेटिव है। ऐसे सिचुएशन में एक भरोसा करना आरबीएल बैंक में। आरबीएल बैंक का जो पीसीआर 0.92 है यानी बहुत, बहुत, बहुत अच्छा। स्ट्रेंथ 3.84 यानी उससे भी अच्छा 3 अबव स्ट्रेंथ बहुत अच्छा और सबसे बड़ी बात ये ज़्यादा चला नहीं है अभी मात्र 2.5% चला है बहुत अच्छा 0.83% एंड 0.02 दोनों चीज़ें चेंज हो जाए मतलब डाटा बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है स्टॉक उतना बड़ा नहीं है। अब आरबीएल बैंक में सबसे पहले पीसीआर देखोगे तो पीसीआर कंटिन्यू बढ़ रहा है। ये ब्लू लाइन का पीसीआर है बहुत अच्छा ग्रो किया है। एंड सीपीआर की बात करें तो ऐसा लग रहा है ना कि आपको बेरिश है। देखो मैं हमेशा बोल रहा हूँ तो आप ऐसे में समझ ही नहीं पाओगे। ये 940 पे लगाओ, आप समझ में आएगा कि 940 के बाद कहाँ चलो। बायर तो इंटरेस्टेड है लेकिन सेलर कुछ उससे ज़्यादा ही इंटरेस्टेड है। तो इस पे ट्रेड लेने के लिए सबसे अगर हमें हॉरिजॉन्टल ज़ोन की ज़रूरत होगी तो सबसे ज़्यादा हॉरिजॉन्टल ज़ोन हम ये वाला ड्रॉ कर सकते हैं। अब आ जाएँगे हम 5 मिनट टाइम फ्रेम में एंड हम नेक लाइन की बात करें तो हम नेक लाइन भी ये ले सकते हैं। ये वाली नेक लाइन एंड 1 डे टाइम फ्रेम में एक बार और आ जाएँ तो इसके नीचे तो मुझे कोई हॉरिजॉन्टल ज़ोन वैसे दिख नहीं रहा है। कि नीचे का हॉरिजॉन्टल ज़ोन तो मुझे कोई नहीं दिख रहा है। एक मार्केट में एक तो ये दिख रहा है, तो 23 का और या तो 222 का। ये वाला हॉरिजॉन्टल ज़ोन लेकिन ये बहुत नीचे आ जाएगा, इसका नहीं ले सकते हैं। हाँ, ये एक बार ट्राई कर सकते हैं, ये वाला। ये परफेक्टली हॉरिजॉन्टल ज़ोन बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि देखो ये वाली कैंडल्स का बॉडी, ये वाली कैंडल्स का बॉडी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हॉरिजॉन्टल ज़ोन है। अब आ जाएँगे हम 5 मिनट टाइम फ्रेम में। 5 मिनट टाइम फ्रेम में नेक लाइन की बात करें तो हमारी नेक लाइन ये हो जाएगी।
एंड गेन कैलकुलेटर की बात करें तो गेन कैलकुलेटर को हम एक बार रिफ्रेश करते हैं एंड गेन देखो वेरियस में मुझे ये बुलिश मिला है, मुझे इसका डाटा बहुत अच्छा मैंने अभी आपको उसको ऑप्शन चैन में नहीं दिखाया ना दिखाता हूँ देखो इसमें सेलर भी बहुत संख्या ज्यादा है देखो कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन है 253 यानी स्ट्रेंथ बहुत है 5000 एंड 4400 मतलब सेलर भी प्रतिरोधक बहुत ज्यादा नहीं है एंड गेन कैलकुलेटर में हॉरिजॉन्टल जोन का प्राइस क्या डालेंगे हॉरिजॉन्टल जोन का प्राइस डालेंगे 224 224.45 पैसे ओके 224.45 कैलकुलेट करेंगे तो गहन का कहना है कि 225 के ऊपर जाएगा तो बाय करके 228 पे यानी 225 पे बाइंग जोन है इस पे 225 पे ही इस पे बाय करना है 225 पे चला यहाँ पे फिर से एक बार आप देख लो आई एट अबव 225 एंड फर्स्ट टारगेट 220 एंड थर्ड टारगेट सेकंड टारगेट 232 अगर 225 के ऊपर जाएगा तो आप बाय करके 228 तक मतलब 25 को क्रॉस करो तो 28 तो जाना ही है तो लास्ट तक बन तो फाइनली टोटल मैंने 800 क्वांटिटी बाई किया आरबीएल बैंक का। अब सुनने में लग रहा होगा 800 क्वांटिटी बट 800 क्वांटिटी एक्चुअल में ये 36,000 के पड़ा मतलब 36,000 मैंने लगाया जो कि ओवरऑल में डेली का अगर देखा जाए तो 40 से 60,000 के बीच में लगाते हैं। एंड 800 क्वांटिटी अब बात कर लेते हैं टारगेट की तो यहाँ से अगर मार्केट ब्रेक करता है तो प्राइस एक्शन से क्या टारगेट होगा? प्राइस एक्शन से टारगेट हमारे की बात करें तो हमारा ये वाला टारगेट सेलेक्ट कर सकते हैं 28 का क्योंकि ये देखो मैंने जो आपको क्लासेस पढ़ाया ना कि वन डे टाइम फ्रेम में कैसे सेट करते हैं ये टारगेट सेलेक्ट कर सकते हैं अब आ जाएंगे हम 5 मिनट टाइम फ्रेम में अब गैन कैलकुलेटर का कहना है कि कहाँ तक ये हमारा हो गया प्राइस एक्शन से टारगेट और गैन का कहना है कहाँ पे 28.65 और हमने जो टारगेट रखा है 28.41 तो परफेक्टली टारगेट मतलब गैन और प्राइस एक्शन दोनों मिला के सही टारगेट हमने चूज किया है बस एक नेक लाइन बाहर ब्रेक भी कर दिया तो बहुत मुझे इस पे भरोसा है और जिस हिसाब से डाटा बढ़ा उस हिसाब से अभी स्टॉक बढ़ा नहीं है तो यहाँ से 3 पॉइंट जाता है तो 800 क्वांटिटी है 36,000 में भी 2,000 फाइनली थोड़ा-सा टारगेट बचा है 27.56 चल रहा है 28 तक गया है टारगेट पॉइंट हमारा 28.38 तक का है और 27.80 तक हाई गया है। वैसे भी 1 पॉइंट है लेकिन अभी थोड़ा नीचे आ गया है बट अभी भी इसमें इतनी स्ट्रेंथ है कि 28 का दिख रहा है क्योंकि गैन का 7 का हमने टारगेट लिया। गैन का भी 28 का टारगेट मिल रहा है और वन डे टाइम फ्रेम में जो हमने प्राइस सेक्शन का चूज़ किया वो भी 28 का ही टारगेट दे रहा है। तो 28 तो टेस्ट करना है अगर 25 को क्रॉस किया तो गैन का कहना है कि 25 को क्रॉस करेगा तो 28 का तक जाएगा ही जाएगा। तो मुझे भी विश्वास है कि 28 तक तो फाइनली टारगेट हिट ही करने वाला है मात्र 2-4 पैसे बचे हैं 50 पैसे 40 पैसे में यहाँ पे पोजीशन अपनी स्क्वायर ऑफ कर देता हूँ थोड़ा सा ही टारगेट है और फाइनली पोजीशन अपनी स्क्वायर ऑफ करता हूँ यहाँ पे तो फाइनली जो मैंने ट्रेड लिया था आरबीएल बैंक में वो पोजीशन मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया 28 पे ही एक्चुअली जब चल रहा था 28.18 लेकिन बिका 27.90 के पैसे के आसपास मार्केट प्राइस में जो आप बेचते हो तो हमेशा आपका नीचे ही बिकेगा कभी भी आप बेचोगे तो और जो कि टारगेट हिट ही किया मात्र 47 पैसे का टारगेट था और लास्ट हाई है 27 पैसे तक गया भी है तो इतना देर के लिए कोई रुकना ठीक भी नहीं है और आप देखो ना कि मार्केट को जैसे मैंने बोला था कि इतने सारे स्टॉक में देखो सब आपको रेड लग रहे हैं। लेकिन इतने सारे स्टॉक में हमने वैसे भी आपको मैंने स्टार्टिंग में देखा कि प्राइवेट सेक्टर तो आज सबसे अच्छा चला ही है। प्राइवेट बैंक जो है प्राइवेट बैंक जो चला वो अच्छा चला उसमें से हमने आरबीएल बैंक को चूज़ किया। आरबीएल बैंक में मुझे 2 चीज़ें अच्छी लगी। जैसा कि इसका सपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग था एंड इसकी स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी थी। और जिस हिसाब से इसका डाटा था उस हिसाब से ये स्टॉक मूवमेंट किया नहीं था। मतलब इसमें मूवमेंट आना बाकी था। ऑलरेडी ये 4% चल चुका होता 4.5% तो एक बार हम इसको छोड़ दें, जैसे इंडसइंड बैंक है, ये मूवमेंट दे चुका और इसका देखो वॉल्यूम चेकर में भी सीपीआर इसका डाउन जा रहा है, पीसीआर अच्छा चल रहा है। डी-मार्ट में भी 3% चला लेकिन इसका जो सीपीआर था वो घट रहा था, लेकिन पीसीआर सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो रहा था। एक आरबीएल बैंक में जो था जो कि मूवमेंट भी कोई खास नहीं किया था, स्ट्रेंथ भी अच्छी थी और इसका पीसीआर भी बढ़ ही रहा था।
तो ठीक है मैं ये नहीं कहता कि ऊपर नहीं जाएगा ये, लेकिन मैंने पोज़ीशन अपनी स्क्वायर ऑफ कर दिया। तो कितना आसान होता है हमें एक स्ट्रेंथ पकड़ना, जैसे स्ट्रेंथ हमने तभी तो पकड़ा कि इस स्टॉक में स्ट्रेंथ तो बहुत है। जैसे मैंने क्या बताया, जैसे मैंने बोला कि पहले तो हमने डायरेक्शन देखा, अभी डायरेक्शन तो है ही है इसमें पॉज़िटिव। फिर हमने एक स्ट्रेंथ का अंदाज़ा लिया कि देखो इसमें इस स्टॉक में आरबीएल बैंक में जिस हिसाब से स्ट्रेंथ है, उस हिसाब से अभी ये मूवमेंट किया नहीं है। तभी हमने यहाँ पे मतलब बेफ़िक्र होके एग्ज़ैक्टली यहाँ पे एंट्री कर लिया कि नहीं, नहीं चलो इसमें एंट्री करते हैं। इसमें जिस हिसाब से स्ट्रेंथ है अभी 2.5% ही तो चला है, इसमें ढाई 2.5% तो और चलना ही चलना है। और हमने पोज़ीशन स्क्वायर ऑफ किया और स्टॉक में देखो मैं एक चीज़ आपसे वादा करता हूँ कि आप अगर डाटा और प्राइस एक्शन साथ में मिला के ट्रेड करते हो, तो आपके 10 में से 8 ट्रेड आपके प्रॉफिट में जाएँगे ही जाएँगे, ये 100% है। और 1500 कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो इंडेक्स में ट्रेड करना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है कंपैरिज़न टू स्टॉक इंट्राडे क्योंकि इंडेक्स में चेंजेस डाटा काफ़ी पकड़ना होता है और मैंने पोज़ीशन स्क्वायर ऑफ कर दी, गेन का भी 28.65 का टारगेट था। तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको सीखना है ए टू जेड सारी चीज़ें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उसे व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। धन्यवाद आपका, शुक्रिया एंड जय हिंद, जय भारत।